अच्छा, कैसी बात है, मैडम का व्लॉग आता है तो पता चल जाता है कि किसी न किसी प्रोडक्ट की इन्होंने प्रमोशन करनी है, इस वजह से उन्होंने कैमरा उठा लिया है। अब बात ये है कि प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जो आपके फेस के साथ मेल ही नहीं खाती। आप कह रही हैं 2-3 दिन में आपकी फेस ब्राइट हो जाता है और आपकी स्किन जो है वो डल नहीं रहती। तो आपकी स्किन तो डल की डल ही है और आपके डार्क सर्कल्स हैं जो जाने का नाम नहीं ले रहे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है या डिमोशन हो रही है। आइए स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2 में, बने रहिएगा हमारे साथ। बात करते हैं हम मैडम और जनाब के व्लॉग की इकट्ठे में, क्योंकि मिला जुला के कुछ एक जैसा प्रोजेक्ट होता है, एक जैसी चीज़ निकालते हैं तो उसके ऊपर सेपरेट सेपरेट पॉडकास्ट बनाना बड़ा अजीब हो जाता है। तो उनकी इकट्ठे में इनकी बात करते हैं थोड़ी सी। बात मेन जो इनका टॉपिक है ना, वो बेसिकली अंकित की शादी हो रही है और उसकी सारी रस्मों को इन्होंने प्रोजेक्ट करना है। मतलब अपने व्लॉग के थ्रू ही आप सबको दिखाएंगे। यानी कि पहले अपनी फैमिली को कैश करते थे, अब इन्होंने अपने साथियों की फैमिली को भी कैश करना शुरू कर दिया है। कितना इजी और सिंपल हो गया ना आजकल। एक तो वैसे ही ये प्रिविलेज्ड किस्म के लोग हैं। अच्छे जो टीवी आर्टिस्ट होते हैं वो जब भी आके यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियोस बनाते हैं तो उनको एक प्रिविलेज ये होती है कि बहुत सारी जनता उनको जानती होती है और वो चाहते हैं कि इनके बारे में हमें पता चले। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे एक अननोन, जैसे कोई अननोन बंदा जिसको कोई नहीं जानता, वो अपनी व्लॉगिंग शुरू करे, अपनी अपने किसी असाइनमेंट के बारे में यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू करे, तो समझ में आती है कि वो एक मतलब स्ट्रगल कर रहा है, एक हसल कर रहा है। लेकिन जाने माने आर्टिस्ट जब आके यूट्यूब पे व्लॉगिंग करते हैं तो, और उनका जो एक इक्विपमेंट होता है, उनका जो एक सराउंडिंग्स, एक इन्वायरमेंट्स होती हैं, वो एक आम आदमी से डिफरेंट होती हैं। तो एक लग्जरी का टच आ जाता है। अक्सर मैंने देखा है लोग लग्जरियस व्लॉग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि किसी नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के व्लॉग्स के। तो ये एक प्रिविलेज इनको होती है ऑलरेडी। अब जैसे फ़राह खान है, आप खुद सोचें, फ़राह खान ने बहुत ज़्यादा हसल भी की है, स्ट्रगल भी की है, एंड शी इज़ नोन इन सेवरल कंट्रीज़। अब वहाँ से सब उनको देखते होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहती वो क्यों करती। इसी की जगह अगर कोई नॉर्मल हाउस वाइफ एक कुकिंग चैनल शुरू करेगी तो सिल्वर प्ले बटन या गोल्ड प्ले बटन लेने में उसको सालों लग जाएंगे। लेकिन मैडम फ़राह का एक रात में आ गया था। अब यही बात है कि इन लोगों की एक प्रिविलेज ये है कि इनको लोग जानते हैं, इसलिए लोग इनको देखते हैं। दूसरी प्रिविलेज ये है कि लोग इनको ये जो प्रमोशन आइटम भेजते हैं उस पर इनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो इनको बैठे बिठाए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इनको अपने व्लॉग्स में भी एफर्ट डालने की भी ज़रूरत इनको फील नहीं होती। ये किसी का भी वो कहते हैं ना, किसी का भी फैमिली दिखा के कर सकते हैं, अपनी फैमिली दिखा के कर सकते हैं, किसी का फंक्शन दिखा के अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। व्लॉग जाएगा, लोग देखेंगे। इन्होंने जो एक्स्ट्रा एफर्ट होती है ना वो डालनी छोड़ दी है। एक सिंप्लिसिटी तो ख़त्म ही हो जाती है ना। आप देख लो, मैडम और जनाब के स्टार्ट के व्लॉग देखो, सारा काम खुद करते थे, कोई हेल्पर नहीं होता था। और यहाँ तक कि बलून्स फुला के खुद ही घर में केक बना के इन लोगों की सेलिब्रेशंस होती थी, वो अच्छी लगती थी। लेकिन अब हर चीज़ ये बाहर से हायर कर रहे हैं, डेकोरेटर्स आ रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे वो एक नकलीपन कह सकते हैं वो आता जा रहा है। क्योंकि एक तो इनकी सेलिब्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा होती है, और जब ज़रूरत से ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है तो वही बात है कि वो डेकोरेशन और वो सारी चीज़ें भी अब एक्स्ट्रा होती। कभी लेबल डे क्या सेलिब्रेट हो रहा है, कभी खुश आमदीद सेलिब्रेट हो रहा है, कभी इनका कोई नया प्रोजेक्ट सेलिब्रेट हो रहा है, तो कोई ना कोई इनका चलता ही रहता है। तो बात हमने शुरू की थी ये कि प्रिविलेज लोग हैं ये, इनको हर तरह से लोग देखते हैं, चाहे ये कुछ एफर्ट ना भी डालें। अंकित की शादी को कैश करें चाहे कुछ भी करें, लोगों ने इन्हें देखना ही देखना। और अंकित भी इस पोजीशन में नहीं है कि नहीं भाई मेरी शादी मत दिखाओ, दिस इज़ माय पर्सनल प्राइवेट इवेंट। इतने रिलीजियसली इन्होंने अपनी एक्सरसाइज को दोबारा से स्टार्ट किया। 45 मिनट्स मोर देन इनफ इन्होंने कर लिया था ट्रेडमिल। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंसान अगर एक दिन ट्रेडमिल करता है तो वो उस दिन कभी भी उसका दिल नहीं करेगा कि वो इतना ऑयली चिकन खाए। 3 किलो चिकन का कोरमा मैडम ने जब बनाया, आई अंडरस्टैंड कि चिकन को फ्राई करना पड़ता है, उसके लिए आपको डीप फ्राई करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी ऐसा स्टेप नहीं था जहाँ पे इन्होंने वो ऑयल निकाल दिया हो। ठीक है, अगर आप
आपको होते हैं ना, कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो ऑयल निकाल लेते हैं फ्राई करने के बाद, लेकिन इन्होंने वो ऑयल रहने दिया। और जब उसी ऑयल में वो सारा खाना कुक होगा ना, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज उसमें ऐड होती जाएंगी, वो मुरगन होता जाएगा। तो अगर आपने, वही कहते हैं ना कि जब आपने डाइट शुरू करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों की को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसमें एक ऑयली फूड भी है। तो फिर आपने अपनी एक्सरसाइज शुरू ही कर ली थी, तो वाई डिड यू कुक सच अ हैवी मील? क्योंकि शोएब तो हमें पता है डाइट पे है, और पीछे पापा का खाना तो नीचे से आता है, पीछे आप हैं, आपकी अम्मी हैं, धर्म दादा हैं, और शायद वो एक दीदी हैं। तो 4 लोग, 3 किलो चिकन, डोंट यू थिंक इट्स मोर देन इनफ? बहुत ज़्यादा खाना आप लोग बनाते हो। इसी की जगह अगर आप 2 या 3 आइटम वेजीज के कर लो, यानी कि कम ऑयल में बनी हुई वेजीज कर लो, तो दैट वुड लुक मोर अट्रैक्टिव इन योर व्लॉग। क्योंकि आपके घर में चिकन मटन कुक होता देख के लोग तंग आ गए। आपने वो जो दही आलू प्याज की जो रेसिपी एक बनाई थी, मुझे याद है दिवाली के दिन चल रहे थे और सारे कह रहे थे कि अब तो ये घर में मंदिर भी बनवा लेगी, क्योंकि इसने अपने कपड़े बेचने हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात सच थी। वो हाइप बन रही थी लेबल DKI की, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ऐसे काम कर रही थी जो कि इन हिंदू ऑडियंस को टारगेट करना चाह रही थी। इस वजह से वो सारी वेजीज इन्होंने बनाई थी। उसके बाद वेजीज गायब होती गई, आहिस्ता 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 पिज़्ज़ा बना है तो उसमें पनीर डाला है, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन फिर भी इन लोगों के अंदर यार वो चीज़ें नहीं हैं जो कहते हैं ना कि एक डगर पे ये लोग चलते हैं। दे डोंट लाइक चेंज इन देयर लाइफ, दे डोंट लाइक टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल, दे डोंट लाइक टू चेंज देयर फूड हैबिट्स। किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना चाहते। सेम इज़ ट्रू फॉर लेबल DKI। आप सब लोगों ने कहा, हमने भी कहा कि ये जो लेसेस हैं दे आर गिविंग टैकी लुक, लेकिन उन्होंने ये जो पिस्ता शर्ट और रानी कलर के साथ जो उन्होंने अपना ये रॉयल शरारा बनवाया है, तो उसमें इन्होंने जो आप मुझे बताएं कि एक रानी पिंक और पिस्ता कलर का जो ड्रेस है, उसमें बैंगनी लेस का, पर्पल लेस का क्या जोड़ बनता है? A golden lace would have given it a graceful touch, लेकिन हम ये लेस से बाहर नहीं आ सकती खातून। इसका दिमाग लेस के साथ चिपक गया है, कहती है लेस के बगैर मैंने कुछ नहीं करना। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द लेस एंड एंड विद द लेस, यही है। क्योंकि अब वो कहते हैं कि शोएब ने उससे पूछा कि तुम्हारा जो ये ड्रेस है वो कैटलॉग में है? कहती है नहीं, कुछ कपड़ा बचा हुआ है, तो अगर किसी ने मांगा तो बनवा देंगे। यानी कि इवन के शोएब का कुर्ता देख के मुझे यूँ लग रहा था कि शोएब का कुर्ता ही अगर मैडम पहन लेती ना, वो ज़्यादा सूट करता। उसके कपड़े ज़्यादा फेमिनिन लग रहे थे फ्रॉम द मैडम, और मैडम इस तरह के कपड़े पहन के, यानी कि इसके ऊपर जो कुर्ता था, शर्ट थी, वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, घुटनों से ऊपर थी, जो चोली जिसको बोलते हैं। तो वो इतनी लॉन्ग शर्ट जो है ना, वो एक एज को इंक्रीज कर रही है। वो जो चाह रही थी ना कि उनका एक क्यूट सा चुलबुला सा लुक आए, वो नहीं आ रहा। ऊपर से वो जो हॉरेंडस किस्म की बैंग्स काटे हैं उन्होंने आगे, वो देख के तो वैसे भी उनका हेयर स्टाइल देख के अभी अजीब लग रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट कटे हुए। इट्स नॉट लाइक कि उसमें कोई फ्लिक्स नहीं कटे हुए जिसकी वजह से कोई लेयर्स ऐड हो जाती है उसके अंदर, लेकिन वो स्ट्रेट कटे हुए हैं। वो इतनी टैलेंटेड है मैडम, शी कैन कुक, शी कैन कट हर हेयर्स, शी कैन डिज़ाइन द ड्रेसेस। वो अपने आप को इतना कोई क्रिएटिव समझती है ना। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे यूँ लगता है कि जब बंदा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, तो अक्सर वो इस किस्म की गलतियाँ करता है, और अक्सर ही वो इस किस्म की शो ऑफ करता है। और वो क्या कहें, वो कहते मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा, आपको नहीं लगा, नहीं लगा, कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। आप चाहे लेबल DKI को जितना मर्जी बुरा कहो, मेरा पहला ब्राइड ऑर्डर आ गया है, मैं उनके लिए कस्टमाइज़ करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र शुक्र अल्लाह। बेशक बेशक आपको जो ब्राइड ऑर्डर आया है ना, उस ब्राइड की हिम्मत को सलाम है, उस ब्राइड की जुर्रत को सलाम है जो आपको अपना स्पेशल डे का वेडिंग ड्रेस ऑर्डर कर रही है। कहती है बहुत ट्रांसपेरेंट है चीज़ें, बहुत ट्रांसपेरेंट है। आपकी प्राइसेस देख के तुम्हें पता चल ही गया है कितना ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। तो शोएब के व्लॉग में स्टार्टिंग यहाँ से हुई। अब एक नया इन्होंने स्टार्ट किया जी, क्यूटी पाए। ओ भाई, लड़कों को नहीं कहते क्यूटी पाए,
लेकिन आप मैडम, मैं आपको कुछ, उसके बाद डिप्पी फिर से इमोशनल हो गई। इस डिप्पी को इतने इमोशनल होना होता है, हर बात पे इसको इमोशनल होना होता है। इसे कोई अच्छा कमेंट आ जाए ये इमोशनल हो जाती है, इसे कोई ऑर्डर आ जाए इमोशनल हो जाती है, इसे अचानक किचन में खड़े खड़े लहसुन कूटते हुए इमोशनल हो जाती है। ये इतनी इमोशनल क्यों होती है? क्योंकि ये एक्ट्रेस है, इसके जो इमोशंस है ना वो बिल्कुल सरफेस पे होते हैं। उधर से क्यों आए, उधर से बाहर, उधर से एक्शन, उधर से आंसू बाहर। तो जाहिर सी बात है, फिर प्रैक्टिस होती है ऐसे लोगों को। फिर वही प्रमोशन, वही टर्मरिक सीरम जो भी है उसका प्रमोशन जनाब ने भी कर दिया। पहले इस ब्रांड की प्रमोशन क्या करती थी? गुटकी। लेकिन अब क्योंकि गुटकी बीमार है, या फिर इसका कोई ऐसा हुआ होगा कि अब वो प्रमोशन ये करते हैं, हिमालय के जो इतने प्रोडक्ट्स हैं ना उसके अब जो प्रमोशन है वो ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद जब ये अपने कुर्ते के साथ आए ना, ओ माय गॉड, वो पठानी शलवार के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं। शाहरुख ने एक बार पहनी थी पठानी शलवार, लेकिन लगता है इन्होंने तो सारी ज़िंदगी उसकी जान ही नहीं छोड़नी, हर कुर्ते के साथ पठानी शलवार। एक टर्म होती है कि जिसकी शादी हो ना उसको ओवर शेड नहीं करना चाहिए, उसको ओवर शेडो नहीं करना चाहिए। उतना तैयार हो। अब ये आपका भाई जैसा दोस्त था, आपको तो पता ही होगा वो क्या पहन रहा है। आपने वो ऐसा कुर्ता पहना, क्या वो आपका कुर्ता उसके कपड़ों से भी ज़्यादा चमकदार और तड़क भड़क हो? औरतों के और मर्दों के कपड़ों में कोई थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना डिफरेंस होना चाहिए, ताकि पता चले कि एक आदमी का कुर्ता है और एक औरत का कुर्ता, कुछ कुछ फ़र्क नहीं होता। लेकिन जनाब तो कुछ ज़्यादा ही फेमिनिन कुर्ते पहनते हैं और उनको इतने खुशी खुशी कैरी करते हैं, तो अजीब लगता है ना, बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अब ठीक है, मानते हैं आप शोबिज़ इंडस्ट्री में, लेकिन आप जिस शादी में जा रहे हो वो शोबिज़ की शादी नहीं है, वो आपके भाई जैसे दोस्त की शादी है। तो नॉर्मल इंसान की तरह भी कभी ट्राई करके देखें। मेरे ख्याल में आप उन लोगों में से हैं जिनके ऊपर सिंपल जो है फैब्रिक वो ज़्यादा सूट करता है, ना कि ये इस तरह का तड़क भड़क वाला। और मैडम भी जब तैयार हुई हैं तो उन्होंने अपना लुक दिखाया, सिवाय झुमके कि उन्होंने कुछ नहीं पहना। नो ब्रेसलेट, नो रिंग्स, नो नथिंग। बस वो झुमके इतने बड़े ओवर साइज़ के पहन लिए हैं, ऊपर से वो टैकी बैंग्स है, और उसके बाद कह रही है कि मैं बड़ी ही हसीन लग रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया जिसमें मैं नाम देखो भूल रही हूँ, मलाइका ने भी वैसा ही कलर कैरी किया हुआ है, और इनका भी कलर कॉम्बिनेशन देख लो। खुद मैंने भी इस तरह का एक दफ़ा कलर कॉम्बिनेशन कैरी किया था, और मुझे आज भी याद है कि मेरा वो ड्रेस सबसे अच्छे ड्रेसेस में से एक था। बट द वे शी कैरिड इट, आई डोंट नो हाउ ये किसी भी अच्छी चीज़ को इतना बुरा कैसे दिखा सकती है यार। शी हैज़ द टैलेंट टू ruin everything. She has the talent to ruin her beautiful house एंड ब्यूटीफुल किचन। मतलब वार्डरोब्स इन्होंने बड़ी कर ली, लेकिन उन्होंने किचन नहीं बड़े किए जहाँ पे ये आधे से ज़्यादा व्लॉग शूट करते हैं। देख लो, कुटकी इनसे ज़्यादा सियानी निकली, उसने कितना बड़ा किचन डिज़ाइन करवाया है। बीच शादी वाले घर के इन्होंने रूहान का खाना मंगवाया है, और धर्मदादा लेके आए हैं पूरा एक टिफ़िन कैरियर के साथ। और ये मैडम यम, वो एक आया था ना बहुत ज़्यादा, एक वो चलना शुरू हुआ था एक रील, हम यम है। तो जब ये ऐसे यम बोलती है ना, मुझे वही हम यम है याद आ जाता है। भाई कसम से है, इसको अगर यमराज का दे दो ना कैरेक्टर, बहुत अच्छा प्ले करेगी। स्टार टीवी वालों, कलर वालों, सुन रहे हो, इसको हायर कर लो यार। इसको बहुत शौक हो रहा है यम बनने का, इसको एक दफ़ा यमराज का कैरेक्टर दो, बड़ा अच्छा सूट होगा इसके ऊपर। मुझे यूँ लग रहा है कि जानबूझ के वो शोएब ओवर एक्टिंग कर रहा है कि मैं यहाँ पे मुझे बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मैं बहुत ये हूँ। हालांकि मुझे ऐसा कुछ उधर से इतना मुझे वार्मथ फील नहीं हुई इनके फ्रेंड्स की तरफ से। दे वर जस्ट लाइक नॉर्मल, हाँ ठीक है आ गए हैं तो ठीक है अब झेलना पड़ेगा, वो वाली वाइब आई है थोड़ी सी। देखो, क्योंकि वो एक मेहंदी की रस्म है अंकित की, तो मैं उधर उन लोगों के ऊपर कोई बात करूँगी नहीं, क्योंकि वो व्लॉगर्स नहीं है। और अगर वो हैं भी तो मैंने कभी उनके कोई व्लॉग्स देखे नहीं है। मैं उनके फंक्शन के ऊपर कोई बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इन लोगों की हरकतों पे बात कर रही हूँ कि इन लोगों ने फंक्शन में जाके भी किस तरह किया है। पहले एक तो बच्चा इतना ओवरवेल्म्ड रिएक्शन देता है ना, इतना डेकोरेशंस और इन चीज़ों से, उस बच्चे को इतना ज़्यादा घर में कन्फाइंड करके रखा गया ना कि वो जब भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज़ देखता है, रियलिटी में देखता है, तो वो ही गेट वेरी ओवरवेल्म्ड, और इसी वजह से वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाता। तो यही बात है, एक ड्रॉबैक होता है बच्चे को बाहर ना निकालने का, कि वो इन चीज़ों से फेमिलियर नहीं होता, फिर वो इन चीज़ों को देख के बहुत इरिटेट होता है।
तो बाकी ये कि लोग कहते हैं कितनी अच्छी है दीपिका, खुद हैंडल करिए बच्चे को। भाई धर्मदादा साथ होते हैं, धर्मदादा ने हर वक्त उनकी नैना भी हैं और उनके हेल्पर भी हैं और उनके ड्राइवर भी है, सब कुछ है। एक धर्मदादा हर एक की ज़िंदगी में होने चाहिए भाई। जिस हिसाब से धर्मदादा लॉयल है ना दीपिका के साथ, एवरी women डिजर्व्स वन धर्मदादा whatsoever इज़ द केस। क्योंकि जितना नल्ला जो है, मतलब जनाब जो है, वो उसके लिए एफर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास उन्होंने ये चीज़ कभी देखी ही नहीं ना कि मर्द भी सपोर्ट करते हैं अपनी बीवियों को। क्योंकि उनके घर में ऐसा माहौल रहा होगा कि अम्मी ने किया जो किया, क्योंकि इनके फादर तो सारे दिन जॉब पे होते थे। इनको ये चीज़, वो इंसान अपने घर के माहौल में जो चीज़ देखता है वही करता है। तो उसने कहा कि आपको मेहंदी, दीपिका ने शोएब से कहा कि आपको एक नाम लिखवाना पड़ेगा। तो उसने कहा किसका, तुम्हारा? या कहती ये तो न्यूज़ है, बाद में शेयर करना। अरे भाई सबको पता है यू आर टेकन, और जो तुम्हारी टैकी हरकतें हैं, नोबडी इज़ गोइंग टू टेक दिस चांस ऑफ देयर लाइव्स कि हमें अपनी ज़िंदगी इतनी बुरी तरह फ्लॉप और बोरिंग कर दे जिस तरह आपने दीपिका की कर दिया। आई डोंट थिंक सो। चले, इसी के साथ ही मैं ये पॉडकास्ट का एंड कर रही हूँ। और अभी मैं जब ये बना रही हूँ तो ही गुटकी का व्लॉग आ गया है, उस पे आएंगे मज़ेदार कमेंट्स, क्योंकि ये लोग जितने स्लो है ना, उतनी स्लो कमेंट्स भी हैं। सो टेक केयर गाइज, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड फिर मुलाकात होगी आपके साथ बहुत जल्दी। और टेक केयर, बाय बाय।